मैडम ये पेशेंट आया है, उसको प्रॉपर्टी निकालनी है। अच्छा ईसा, तू जो बता रही है कि ये पेशेंट को प्रॉपर्टी निकालनी है, मैं उस पेशेंट के साथ मैंने बात की और उनकी जो बीत थी, उनकी जो तकलीफ थी, वो सब उनको समझाया। और सबसे पहले मुझे ये सबको यही बताना है कि प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। कुछ हुआ नहीं और प्रॉपर्टी निकालनी है उसकी वजह से, ऐसा ही लोग मानते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी। देखो, ये है गर्भाशय की थैली और प्रॉपर्टी इधर रखी होती है। तो इसमें ऊपर जाने की कहीं जगह ही नहीं है, ये ऊपर कहीं जा ही नहीं सकती। या तो न तो साइड में कहीं जाने की जगह है कि साइड में कहीं चली जाए। हो सकता है कि वो नीचे आ जाए इंटरकोर्स की वजह से, या तो किसी तरह से ऐसा हो सकता है, तो निकल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन पेट में चली जाए या तो फिर ऑपरेशन करके निकालनी पड़े, ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है। तो वही बात है कि आज के मेरे वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्रॉपर्टी कभी भी पेट में चली जाती नहीं। हाँ, एक चीज हो सकती है कि अगर आप किसी एरे गेरे से या तो कोई नॉन मेडिकल पर्सन से, अनएजुकेटेड या तो सेमी एजुकेटेड के पास से रखवाना चाहो, तो फिर ये प्रॉपर्टी जब रखते हो तभी इधर से चली जाए इस तरह से, तो ही हो सकता है। बाकी प्रॉपर्टी कहीं जा नहीं सकती। ये एक बात हुई कि प्रॉपर्टी कभी आगे पीछे नहीं हो सकती, सिर्फ नीचे आ सकती है, खींची जा सकती है, बाकी कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी रखी कब जाए। तो यूजुअली मैं जो एडवाइस देती हूँ पेशेंट को, वो मेंसेस के बाद में, मीन्स 5वें से 7वें दिन के बीच में हम पेशेंट को बुलाते हैं, क्योंकि तभी यूट्रस में जो उसका एंडोमेट्रियम है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है और वो ठीक से प्रॉपर्टी उसमें ठहर जाती है। अगर किसी को चेंज करवाना होता है, मीन्स एक बार प्रॉपर्टी है, उनका टाइम खत्म हो गया, तो फिर उनको निकालनी है और निकाल कर दूसरी उसी टाइम पर रखनी है, तो कभी भी हो सकता है। लेकिन बेटर टाइम इज बिटवीन 5th to 7th डे ऑफ मेंसिस। ये बहुत अच्छा टाइम है वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए, चेंज करने के लिए, निकालने के लिए, सबके लिए। जो डिलीवरी के बाद में यूजुअली मैं एडवाइस देती हूँ कि यूजुअली जो प्रॉपर्टी, जो मेंसिस आता है उसको 1.25 महीने पर आता है और फिर उसके बाद में कब मेंसिस आए वो पता नहीं होता, क्योंकि लैक्टेशन चालू होता है और लैक्टेशन की वजह से वो निकल जाता है, मेंसिस ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन लोगों को लगे कि प्रेगनेंसी रह गई है कि नहीं, ऐसा कुछ। और हमने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे कि दूसरे तीसरे महीने पर ही प्रेगनेंसी ठहर गई हो। इसीलिए हम जो एडवाइस देते हैं वो 1.25 महीने पर जो ब्लीडिंग आ जाए उसके बाद में फिर वो प्रॉपर्टी रखते हैं पोस्ट नेटल पीरियड में, मीन्स डिलीवरी के बाद में। जिसको सीजेरियन हुआ हो ना, उसके लिए जब भी यूट्रस खोला होता है, सीजेरियन में क्या है, बच्चा पेट में से, यूट्रस में से सीधा ही बाहर निकलता है, तो उस टाइम भी प्रॉपर्टी अंदर यूट्रस के अंदर रखी जा सकती है और वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि फिर वापिस आने में समझते नहीं है, प्रॉपर्टी लगवाने में समझते नहीं है, और इसी के लिए ये चीज ज्यादा जरूरी है कि जब भी पेशेंट एनेस्थेसिया में हो, यूट्रस खुला हुआ हो, तो भी उसमें प्रॉपर्टी रखी जाए। ये प्रॉपर्टी अलग अलग जात की होती है, 3 साल की होती है, 5 साल की होती है, 10 साल की होती है, एक टी इस तरह से भी आती है, और ये जो मैंने अभी बताया इस तरह की भी आती है। अलग अलग टाइप की है, अलग अलग उसका टाइम पीरियड है। दूसरी बात जो मुझे बतानी है कि कुछ भी हो, किसको प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। जो पेशेंट हो उसको व्हाइट डिस्चार्ज हो, इचिंग हो, मतलब कि इन्फेक्शन हो, वजाइना में इन्फेक्शन हो या तो लोअर एब्डोमिनल पेन हो, उस टाइम पर प्रॉपर्टी नहीं रखते। पहले उसकी ट्रीटमेंट की जाती है वजाइनल इन्फेक्शन की, जो इचिंग है, व्हाइट डिस्चार्ज है, उसके लिए, और फिर ये सब ठीक हो जाए उसके बाद में प्रॉपर्टी आराम से रख सकते हैं, फिर कोई तकलीफ नहीं। वही लोअर एब्डोमिनल पेन की जो बात है, तो एंडोमेट्राइटिस हो कि कुछ भी हो, तो उनके लिए ट्रीटमेंट करो, सोनोग्राफी करके डायग्नोसिस करो, और वो उसके बाद में फिर आप प्रॉपर्टी रख सकते हो। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली नहीं रख सकेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो ट्रीटमेंट करके प्रॉपर्टी रख सकते हैं। जिसको मेनोरेजिया हो, मेनोरेजिया मतलब कि जिसको ज्यादा ब्लीडिंग हो, उसी के लिए ये रीजन ढूंढना है कि
कौन से रीजन से उसको ज्यादा ब्लीडिंग आ रही है, क्योंकि कोपर्टी की वजह से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग ज्यादा आ सकता है। इसीलिए उनके मन में ये ना हो जाए कि नहीं कोपर्टी की वजह से मुझे ज्यादा ब्लीडिंग आ रहा है, इसीलिए पहले उसको ट्रीट करना है और फिर कोपर्टी हम उसको लगा सकते हैं। कभी भी पेशेंट आकर बताए कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, डॉक्टर ने बताया है कि कोपर्टी निकाल दो, तभी मैं पहले उनकी तकलीफ जो है, उनकी कंप्लेंट्स जो है वो ठीक से सुनती हूँ, उसको समझाती हूँ। और कोई भी छोटी मोटी तकलीफ के लिए कोपर्टी निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार जो तकलीफ है वो तो है ही, एक बार कोपर्टी निकाल दी तो फिर दूसरी तकलीफ भी प्रेगनेंसी रहने की हो सकती है। ये उसकी तकलीफ में, उसके स्ट्रेस में ऐड हो सकता है। इसीलिए वाइट डिस्चार्ज हो, इचिंग हो, मेनोरेजिया हो, या तो मीन्स ज्यादा ब्लीडिंग हो, लोअर एब्डोमिनल पेन हो, ऐसी सब चीजों के लिए उसको कोपर्टी निकालना नहीं है। जो कोज है, जो तकलीफ है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है, और उसी वजह से अगर ये उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर कोपर्टी वही की वही रहे तो भी ये सब तकलीफ उसकी चली जाएगी, क्योंकि ये तकलीफ कोपर्टी की वजह से नहीं है। इसीलिए कोपर्टी निकाल देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, फिर भी दूसरी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, और कोपर्टी निकल गई तो प्रेगनेंसी होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। एक बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पेरीमेनोपॉजल एज जो 40 इयर्स के बाद की बात है, तभी कोपर्टी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने दो प्रेगनेंसी के बीच में स्पेसिंग करने के लिए कोपर्टी नहीं रखवानी है, नहीं रखी है, ध्यान रखोगे, इस तरह से जो भी है वो चलेगा। लेकिन 40 साल के बाद में यूजुअली क्या होता है कि मेनोपॉज आने की शुरुआत होती है, आता नहीं है। मेनोपॉज तो इसको बोलते हैं कि जो कंप्लीट 1 साल तक प्रेगनेंसी, 1 साल तक मेंसेस न आए तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। लेकिन ये मेनोपॉज आने से पहले मेंसेस इरेगुलर हो जाता है, या तो चढ़ के आता है, या तो फिर ज्यादा आता है, या तो फिर इन बिटवीन आता है। ये सब जो इरेगुलरिटीज होती है मेंसेस की, उसी टाइम पर उसको कोपर्टी अगर हम रखी हो तो एक बात तो तय है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं है। हर बार जब मेंसेस चढ़ के आता हो तो ये जांच करे, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, प्रेगनेंसी है कि नहीं। हर बार यूरिन टेस्ट करे, डॉक्टर को दिखाने जाए, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कोपर्टी अंदर है तो फिर पता चलेगा कि नहीं कोपर्टी तो अंदर ही है ही, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं है। बाकी की जो भी तकलीफ है सोनोग्राफी करके, उसका डायग्नोसिस करके, उसका निदान करके फिर उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये टाइम पर कोपर्टी रखना बहुत जरूरी है, ये मुझे सबको बताना है। कोपर्टी जो मैंने बताया ना, अलग अलग चीज की अलग अलग टाइप की भी हो सकती है। मुझे आज उसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन एक बात बतानी है कि ये मेडिकेटेड कोपर्टी भी आती है। वैसे कोपर्टी में क्या होता है, कोपर होता है, और उसकी वजह से ये जो प्रेगनेंसी में जो बाधा आती है उसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी नहीं रहती है। जहां प्रेगनेंसी रहे उस जगह पर कोपर्टी है, इसलिए भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। मैकेनिकल एंड केमिकल बोथ चेंजेस विल बी देयर। और ये जो बात है मेडिकेटेड जो है, लीवोनोजेस्ट्रल प्रोजेस्टेरोन वाली जो कोपर्टी है, वो जिसको एंडोमेट्रियोसिस हो या तो जिसको मेनोरेजिया की तकलीफ हो, ऐसी जो भी तकलीफ है उसके लिए ये कोपर्टी रखते हैं। उसके लिए हम डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की बात जो थी वो मिथ दूर करने की थी, और इसके लिए मैं कोपर्टी किस तरह से रखते हैं ना, उसका भी मैं, मेरा जो वीडियो है मैं इधर साथ में ही अपलोड करती हूँ। बस आपके मन में से कोपर्टी रखने का डर निकल जाए और आप आराम से अपनी सोशल लाइफ जी सको, बस वही तो मेरा काम है, वही मेरी आपसे अर्ज है। कोपर्टी रखने के समय आपको ये पेज को टच नहीं करना है। आपके असिस्टेंट को बोलो कि वो पेज खोले, और कब जिस तरफ से कोपर्टी है उस तरफ से खोले। अगर इस तरफ से खोलेगा तो कोपर्टी गिर जाएगी, इसीलिए इसी तरफ से पेज को खोलना है और लंबा तक खोलना है, इस तरह से सेपरेट, जिस तरह से हम जो कैटगट है या तो विक्रिल है उसको खोलते हैं, इसी तरह से फिर कोपर्टी
प्रॉपर्टी को इधर से टच नहीं करना है, ये जो नोज है इसको इधर से टच करना है ब्लू के बाद में, और फिर उसको निकालना है। फिर इसको ये जो दोनों प्रोन्ज है उसको इसी तरह से दोनों ठीक रहने चाहिए और इसको अंदर इंट्रोड्यूस करना है। साथ में इसके साथ वो पैरेलल है वो देखना है। अगर ये इस तरह से होगा तो जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये इस तरह से रहने के बजाय ऐसे रहेगा पोपर्टी अंदर, और एंडोमेट्रियम को प्रिक करेगा तो उसको स्पोर्टिंग रहेगा। इसीलिए ये चीज जो है वो इसके साथ में पैरेलल हो, वो बहुत जरूरी है। रखने के टाइम पर भी इसको भी इधर से लेकर अंदर डालना है। रखने के टाइम पर भी ये जो है वो पैरेलल रहना चाहिए सर्विक्स के साथ। अगर ये इस तरह से रहने के बजाय ऐसे रहेगा तो फिर सेम थिंग वो प्रॉपर्टी इसी तरह से रहेगी और प्रिक करेगी। इसीलिए इसको ये फंडस तक जाने देना है पैरेलल रखकर, और फिर थोड़ा उसको बाहर विड्रॉ करना है, और फिर इसको प्रेस करके फिर खींचना है, इसको बाहर निकाल देना है। ये अंदर ही रहेगा, उसके जो उसकी पकड़ रहेगी तो ये निकल जाएगा। लेकिन ये निकालते समय आपको पेशेंट के साथ बात करना बहुत जरूरी है, पेशेंट रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। वो रिलैक्स कैसे होगा? आपके बात करने से नहीं होगा, लेकिन वो खुद बोलने लगेगा जब भी आपकी बात से उसको पूछना है कहाँ रहते हो, कैसे आए, किस तरह से जाना है, घर पर कौन है, वो जब उसका जवाब देगा तभी वो रिलैक्स होगा, उसका ध्यान इधर से हट जाएगा और तभी इसको आपको विड्रॉ करना है। ये रखने की जगह टाइम पर वो रिलैक्स नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ये जब विड्रॉ करते हो तभी वो रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि वरना पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बाहर निकल जाएगी, या तो फिर सर्विक्स एंडोमेट्रियल कैविटी जो है उसमें इधर रहने की बजाय ये जो ट्रांसवर्स है उधर रहने की बजाय इधर नीचे आ जाएगी, या तो फिर इधर तक आ जाएगी। इसीलिए पेशेंट तभी रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। थैंक यू।